इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ एमएलएज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज डेंजर टू डेमोक्रेसी सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को अनिश्चित काल के लिए या बड़े समय के लिए सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इस टाइम है भी तो चर्चा में बना हुआ। इस मुद्दे पर हम ठीक से समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। अमन सिंह, गुड इवनिंग भाई। चलिए देखिए, जून या जुलाई में महाराष्ट्र की जो विधानसभा थी वहाँ पर एक ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक डिस्प्यूट हो गया। और वो डिस्प्यूट किसके बीच था? भाजपा के विधायकों के बीच और जो प्रेजेंट में वहाँ पर गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी वगैरह के बीच। तो इस विवाद में क्या हुआ कि भाजपा के कुछ जो विधायक थे, एमएलएस थे, वो आगे आ गए और तोड़फोड़ थोड़ी सी हुई। पता नहीं, ये न्यूज़ आती है अंदर से, जो न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग वही जानते हैं। तो पता चला कि वहाँ पर इनके ऊपर आरोप है, भाजपा के विधायकों के ऊपर, कि इन्होंने वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की। अब जब इन्होंने ऐसा बताया जाता है, जो कारण बताया गया इनके सस्पेंड करने का, तो बताया गया इन्होंने कुछ तोड़फोड़ की, इसलिए इनको उस टाइम पर 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब जब 1 साल के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है, कई विधायक हैं, संख्या तो मुझे करेक्ट याद नहीं है, अब उनके सस्पेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वो विधायक सारे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका की कि हमारे सस्पेंशन को रद्द किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल डिसीजन तो नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ एमएलएज डेंजर टू डेमोक्रेसी, यानी जो विधायक हैं उनका इतने बड़े समय के लिए सस्पेंशन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जो भी पार्टी सत्ता में होगी वो अपने लाभ के लिए इस प्रकार से विधायकों को सस्पेंड कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या रहा है। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि इस प्रकार से लोग धरना दे रहे हैं जितने विधायक सस्पेंड हुए हैं। दूसरी चीज क्या है कि उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन विधायकों को सस्पेंड क्यों किया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके मिसबिहेवियर के कारण इनको विधानसभा के लिए, विधानसभा से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे इन विधायकों को सस्पेंड किया, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर सजा दी जाती है तो उसका कारण बताया जाए। ये विधायक कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो हमको वो वीडियो दिखाई जाए, यानी हमको वो वीडियो दिखाई जाए कि हमने तोड़फोड़ की है, हमारा नाम फालतू में घसीटा जा रहा है। दूसरी चीज, ये विधायक क्या चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये कह रहे हैं कि ये जो किसी भी सदन की जो रूल ऑफ प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया के नियम होते हैं, उसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझते हैं। ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र असेंबली का रूल है उसमें स्पीकर के पास ये पावर है कि वो एमएलएस को सस्पेंड कर सकता है। अभी क्या है कि डेप्यूटी स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जो असेंबली है वहां पर स्पीकर अभी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस के स्पीकर थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद कोई परमानेंट स्पीकर नहीं था, इसलिए डेप्यूटी स्पीकर एक्टिंग स्पीकर की भूमिका, कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। अब हम समझते हैं कि आखिर महाराष्ट्र असेंबली का रूल क्या है एमएलएस के सस्पेंशन को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा का रूल नंबर 53 है। वो कहता है कि स्पीकर किसी भी सदस्य को जो सदन में उसकी बात नहीं मान रहा है या एक किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या मिसबिहेवियर कर रहा है तो उसको वहां से हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्यतः अगर किसी सदस्य को, किसी भी विधायक को, किसी भी मेंबर को सस्पेंड किया जाता है तो जिस दिन किया जाता है वो उस दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। या बहुत अधिक अभी तक जो सस्पेंड किया जाता है वो एक पूरे सेशन के लिए कर दिया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 साल के लिए सस्पेंशन हुआ है। तो ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी खड़ा हो गया है कि क्या इतनी पावर है कि किसी व्यक्ति को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अब हमने ये देख लिया कि वहां का जो रूल नंबर 53 है महाराष्ट्र विधानसभा का, उसमें कहा गया है कि स्पीकर सस्पेंड कर सकता है। अब अगर हम संसद की बात करें, कंपैरिजन करें, तो भारत की संसद में अगर आप आर्टिकल देखोगे,
भारत में आपको कई आर्टिकल ऐसे मिलेंगे जो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं। आप अगर भारत के संदर्भ में देखोगे तो 92 से लेकर 96 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रोविजन आपको मिल जाएंगे और वहां पर यह बात कही गई है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, स्पीकर की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो उसी प्रकार काम कर सकता है जैसा स्पीकर करता है। यानी अगर हम भारत की संसद से इसकी तुलना करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर तो ये व्यवस्था है कि अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उसकी एब्सेंस में उसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिस प्रकार की शक्तियां एक स्पीकर में निहित होती हैं। लेकिन अब यहां पर मामला कोर्ट में है। अब हम दोनों पार्टीज के कुछ आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। हमने विधायकों का आर्ग्यूमेंट देख लिया कि वो कह रहे हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। कृपया हमको वीडियो उपलब्ध कराइए ताकि आप जो आपने सस्पेंड किया है वीडियो में कम से कम वो बात तो पता चले कि हमें सस्पेंड क्यों किया गया है। हालांकि जो वर्तमान सरकार है या लोकसभा अध्यक्ष बता रहा हूँ, जो भी डेप्यूटी स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ऐसा हम वीडियो कुछ नहीं उपलब्ध कराएंगे, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो महाराष्ट्र की असेंबली है उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर यह कहा गया कि उन्होंने जिक्र क्या किया कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल आपको मिलता है, उस आर्टिकल का नाम है 122, याद रखना, सॉरी 212। 122 पार्लियामेंट के संदर्भ में है, सेम वैसा ही आर्टिकल आपको विधानसभा के संदर्भ में मिलेगा और वो आर्टिकल मिलता है लगभग आपको मिल जाएगा 212 में 212 में। आर्टिकल 212 कहता है कि अगर किसी भी हाउस की यानी किसी भी लेजिस्लेचर की, विधानसभा की, अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यानी प्रक्रिया के नियम की कोई भी सदन कैसे संचालित होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है, तो उसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। याद रखना, जो महाराष्ट्र की असेंबली आर्गुमेंट दे रही है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो कह रहे हैं कि हम 212 के तहत हमने कार्यवाही की है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि हम 212 में भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि किसी हाउस के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, प्रक्रिया के नियम हैं कि प्रक्रियाएं कैसी होंगी, उसके जो नियम हैं, अगर उन नियमों का पालन ना भी किया जाए, उन नियमों के पालन में इरेगुलरिटी हो, तब भी उसकी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है और ये भारत के संविधान में लिखा है। दूसरी चीज, वो एक और संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक और आर्टिकल का जिक्र कह रहे हैं। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं 194। अब 194 क्या है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 है वो हाउस के यानी जो स्टेट हाउस होता है, लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा, उनके प्रक्रियाओं के यानी उनके जो भी सदस्य हैं और जो भी हाउस है उसके प्रिविलेज या विशेषाधिकारों का वर्णन करता है। यानी संसद के जैसे प्रत्येक सदस्य का, संसद के प्रत्येक सदन का और उसकी समितियों का जो भी विशेषाधिकार होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, वैसा ही सेम व्यवस्था की गई है राज्यों के संदर्भ में। यानी आर्टिकल 194 की अगर हम बात करें तो वहां पर आप ये देखोगे कि ये बात की गई है कि जो भी राज्य विधानमंडल का या विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य या सदन के कुछ विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेज हैं, अगर ऐसा वहां पर लिखा गया है कि उन विशेषाधिकारों पर अगर कोई हनन करता है तो उसको निलंबित किया जा सकता है। इस बात को याद रखना। यानी अगर कोई व्यक्ति या सदस्य जो भी संसद के, सदन के कुछ प्रिविलेज हैं या राज्य विधानमंडल के या स्टेट लेजिस्लेचर के जो हाउसेस हैं उसके जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो आर्टिकल 194 में जिनका मेंशन किया गया है, अगर कोई सदस्य या विधायक उनका उल्लंघन करता है, उनका वायलेशन करता है, तो उसको निलंबित किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो दो आर्टिकल पर फोकस कर रही है, आर्टिकल 212 और आर्टिकल 194, इसलिए दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ इनका एक आर्गुमेंट ये भी है कि जो निलंबन का मामला है, जो सस्पेंशन का मामला है, वो केवल महाराष्ट्र असेंबली के जो रूल नंबर 53 है उसमें ही निहित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की जो असेंबली है वो आर्टिकल 194 जो अभी मैंने डिस्कस किया
कि अगर कोई उसके प्रिविलेज का उल्लंघन करता है तो उसको निलंबित किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की जो असेंबली है वो आर्टिकल 194 के तहत, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है, उसके तहत भी निलंबित कर सकती है। तो ये हमने विधायकों का पहले मत जाना, फिर असेंबली का मत जान लिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े अच्छे तर्क दिए हैं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहली बात तो यह है कि जो ये सस्पेंशन है इतने लंबे समय के लिए, ये जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, आधारभूत संरचना का, ये उसका उल्लंघन है। कैसे, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी सदस्य को आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते हो, इसका मतलब यह है कि वो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया है, वो निर्वाचन क्षेत्र 1 साल के लिए बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के रहेगी, जो भारत के संविधान का वायलेशन है। फिर सुनिए, बहुत अच्छा लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली के कई तर्कों को बेहतरीन ढंग से खारिज किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सस्पेंड करो, 1 दिन के लिए कर लो, कुछ सिटिंग के लिए कर लो, एक पूरे सेशन के लिए कर लो, लेकिन अगर आप 1 साल के लिए किसी भी विधायक को, किसी भी एमएलए को सस्पेंड करते हो, तो वो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया है, वो निर्वाचन क्षेत्र बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के, बिना किसी प्रतिनिधि के 1 साल तक रहेगा। जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उसके खिलाफ है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल का जिक्र किया है, आर्टिकल 194। अब ये आर्टिकल 194 क्या है, ये समझिए। देखिए, इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर लगातार स्टेट लेजिस्लेचर की अनुमति के बगैर 60 दिन तक एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट को रिक्त समझा जाएगा। ये इस आर्टिकल में लिखा है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 क्या कहता है? 194 ये कहता है कि अगर कोई एमएलए या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर की अनुमति के बगैर लगातार 60 दिन तक स्टेट लेजिस्लेचर में अनुपस्थित रहता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। तो यहाँ तो 1 साल का मामला है, तो ये एक प्रकार से आप देखोगे तो आर्टिकल 190 क्लॉज 4 का भी उल्लंघन आ रहा है। इसी तरह अगर हम एक और चीज देखें, फोकस करें, तो यहां पर कुछ मामला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का भी फंस रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तर्क दिया और बेहतरीन तर्क दिया है। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भी तर्क दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में ये प्रोविज़न है कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र मैक्सिमम 6 मंथ तक बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के रह सकता है, बिना किसी प्रतिनिधि के रह सकता है। और आप अगर 1 साल का सस्पेंशन कर रहे हो, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के हिसाब से भी गलत है या उसका वॉयलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार बात हो रही थी कि महाराष्ट्र की असेंबली कह रही थी सुप्रीम कोर्ट हमारे कामों में दखलंदाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मामला है और संविधान में कहा गया है कि सदन की प्रक्रिया के नियमों से संबंधित अगर कोई इशू या कोई मामला होगा तो उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी कहा है कि माना कि प्रक्रिया के नियमों का जो भी मामला है वो आपका आंतरिक मामला है, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर होगा, तो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है, आप सारे संवैधानिक प्रोविजंस को और कानूनों को ताक पर रखकर अगर आप सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लोगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो ये मामला खैर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब जब डिसीजन आएगा तो हम फिर से इस न्यूज़ को देखेंगे।